बच्चों, तो ये जो हमारा ग्रीटिंग्स चैप्टर चल रहा था उसका एक सेक्शन बचा हुआ है, दैट इज माय फैमिली। सो टुडे वी विल डिस्कस एंड रीड द होल सेक्शन ऑफ दिस ग्रीटिंग चैप्टर। मेरा नाम है पूजा पाठक और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल पर आपके लिए फिर से एक नई एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियो लेकर। आई होप आप इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पसंद आने पर शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। It is a my family, ठीक है। So we will sing this little poem in a proper rhyme, and what you can do, you can play this video and recite this poem in your school with proper actions, ठीक है। So let's start. Mother, mother, will you play with me? Yes, I shall. Yes, I shall. We are a family. मतलब मम्मी मम्मी विल यू प्ले विद मी। विल का मतलब होता है लास्ट में जब किसी सेंटेंस में ग गी गे का सेंस है, मतलब क्या आप मेरे साथ खेलोगे, कूदोगे, खाओगे, पियोगे, लाइक दिस, ठीक है। फ्यूचर का इसमें सेंस होता है विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगी। यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे कि मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, एक एक वर्ड का हिंदी में, सो दैट आपकी वोकेबलरी अच्छे से इन्हांस हो। विल यू प्ले विद मी, यू का मतलब होता है तुम, ठीक है। प्ले का मतलब होता है खेलना। विद का मतलब होता है साथ, साथ में, ठीक है, साथ में। मी का मतलब होता है मेरे के सेंस में। तो क्या आप मेरे साथ खेलोगी, जब हेल्पिंग वर्ब जो होती है फ्यूचर इंडेफिनिट में, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो विल और शैल होती हैं। इसको सिंपल फ्यूचर बोलते हैं, विल एंड शैल। अब जब हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी सबसे पहले स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो जो हमारा सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। मतलब इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, इसका मतलब है कि हम सेंटेंस में जो भी कुछ कह रहे हैं वो हम क्वेश्चन पूछने के सेंस में कह रहे हैं। विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगी। जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो क्या की इंग्लिश यहाँ पे व्हाट नहीं बनाते हैं, ठीक है। अगर क्या बीच में आ जाए सेंटेंस में कि तुम क्या खेलोगे, तुम क्या खेलोगे और क्या तुम खेलोगे, बोथ आर द डिफरेंट सेंटेंसेस। तुम क्या खेलोगे में क्या की इंग्लिश जो होगी वो व्हाट से स्टार्ट होगी, और क्या तुम खेलोगे में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या का काम करेगी। जैसे यहाँ पे क्या आप मेरे साथ खेलोगी, तो यहाँ पे जो विल शेल हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे क्या को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगी, तो यहाँ पे मदर बोल रही हैं यस, हाँ। आई शैल मतलब मैं खेलूंगी। आई और वी इनके साथ सेंटेंस का जो रूल है उसमें शैल का यूज होता है, और बाकी सबके साथ विल का होता है। जैसे यू विल, वी, यू विल, ही विल, शी विल, ठीक है। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल का यूज होगा, और आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज होगा। तो मदर बोल रही हैं यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली। मतलब हाँ मैं खेलूंगी, हाँ मैं खेलूंगी। वी आर अ फैमिली, वी का मतलब होता है हम, आर अ फैमिली मतलब फैमिली मतलब परिवार। अब इज आर एम ये सिंपल प्रेजेंट है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, आर और एम होती हैं, ठीक है। तो वी जो है वो प्लूरल वर्ड है तो उसके साथ हम आर का यूज करेंगे। सिंगल कुछ होता जैसे ही, शी, वह, ठीक है, तो उसके साथ इज का यूज होगा। और आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम आती है। आई के साथ हम इज नहीं लगा सकते, आई के साथ हम आर नहीं लगा सकते, आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, ए एम, ओके। वी आर अ फैमिली, हम परिवार हैं। फादर, फादर विल यू ईट विद मी, अब वो पापा से बोल रहा है कि पापा पापा क्या आप मेरे साथ खाएंगे। ईट का मतलब होता है खाना। खाना ये वो वाला नहीं जो थाली में परोस के दिया जाता है, खाना वो वाला जो हम हाथ से मुंह की तरफ ले जाके इनटेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा मुंह है और इसमें जब खाना जाता है तो उसको बोलते हैं खाना चबाना, ठीक है। क्या आप मेरे साथ खाओगे, तो वो बोलते हैं यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली, हाँ मैं खाऊंगा, हाँ मैं खाऊंगा, क्योंकि हम एक परिवार हैं। आगे बढ़ेंगे। ब्रदर सिस्टर विल यू डांस विद मी,
विल यू डांस विद मी? भाई बहन, विल यू डांस विद मी? क्या आप मेरे साथ डांस करोगे, नृत्य करोगे? यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली। मतलब हाँ करेंगे, क्योंकि हम एक फैमिली हैं, हम एक परिवार हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर विल यू सिंग विद मी? मतलब अब वो दादी से बोल रहा है, ग्रैंडमदर मीन्स दादी। विल यू सिंग विद मी? क्या आप मेरे साथ गाएंगी? तो ग्रैंडमदर बोलती हैं यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली। मैं गाऊंगी क्योंकि हम सब परिवार हैं। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर विल यू रीड विद मी? कहते हैं कि आप मेरे साथ पढ़ेंगे। अपने ग्रैंडफादर दादाजी से बोलता है, बोलते हैं यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली। हाँ हम पढ़ेंगे क्योंकि हम एक परिवार हैं। तो इस तरह से आपने ये फैमिली सॉन्ग को रीड किया। आप इसको कुछ अपनी भी टोन दे सकते हैं, अपना भी एक अच्छे से इसको रिसाइट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। नाउ द स्पैरो फैमिली। दिस एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, there are two sparrows. They are weaving their nest. So let's read the story. Mama and Papa Sparrow were making a nest. As you can see in this picture, मामा स्पैरो है और पापा स्पैरो, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? वर मेकिंग ए नेस्ट। अपना जो मेकिंग मीन्स बनाना, नेस्ट मीन्स घोंसला। वर मतलब बना रहे थे, पास्ट का सेंस है। मम्मा और पापा स्पैरो क्या कर रहे थे? अपना घोंसला बना रहे थे। दे फाउंड अ सेफ प्लेस। फाउंड का मतलब होता है पता लगाया या खोज लिया। सेफ प्लेस, उन्हें एक सेफ या मिल गया, ठीक है। एक सुरक्षित स्थान उनको मिल गया, उन्होंने पा लिया या उन्होंने खोज लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो फाउंड आया है, ये फाउंड वर्ड, ये फाइंड जो हमारी वर्ब है, फाइंड यानी पता लगाना, खोज लें, ये मिल गया, उसका सेकंड फॉर्म है, ठीक है। 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें सिंपल जब हमारा सेंटेंस होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट जो जैसे कि हम सिंपल पास्ट बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, उसमें डिड का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब उसकी डिड है। लेकिन जब सेंटेंस है वो, उसमें कोई भी इंटरोगेशन नहीं हुआ है, कोई भी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो नहीं आया है, अगर सिंपल है तो उसमें हम डिड की जगह पे उसका सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे उन्हें एक सुरक्षित स्थान मिल गया, तो दे डिड फाइंड अ सेफ प्लेस नहीं होगा, दे फाउंड अ सेफ प्लेस होगा, ठीक है। तो उसके जगह पे उसका सेकंड फॉर्म आएगा, जैसे फाइंड का सेकंड फॉर्म हो गया फाउंड, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेकंड फॉर्म का मैं आपको एक बार बता दूं। हाँ, जैसे फर्स्ट फॉर्म गो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जाना, इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ठीक है, मतलब वो गया। और इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन, यस मतलब वो जा चुका। किसी भी सेंटेंस के परफेक्ट में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ बीच बीच में जो भी चीज़ें आती जाती है मैं आपको बताती जाती हूँ ताकि आपके रिवाइज हो जाए। ओके, तो आई होप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का कॉन्सेप्ट आपके अंदर क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। दे फाउंड अ सेफ प्लेस, उन्हें एक सुरक्षित स्थान मिल गया। द लिटिल नेस्ट वॉज सून रेडी, लिटिल का मतलब होता है छोटा, नेस्ट का मतलब घोंसला, वॉज सून, सून का मतलब होता है जल्दी, रेडी मतलब तैयार हो गया। तो वो जो छोटा सा घोंसला था वो जल्दी ही तैयार हो गया था। इट वॉज सॉफ्ट एंड वार्म। जो भी हमारा पास्ट का सेंटेंस होता है उसमें हमेशा पास्ट की जो है वो वर्ब का यूज होगा, ठीक है। इट वॉज सॉफ्ट एंड वार्म, वो सॉफ्ट था मतलब मुलायम था, वार्म मतलब गर्माहट देने वाला था, ठीक है। ये न्यू वर्ड्स आप देखिएगा, इन सब के मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। अंकल का मतलब चाचा, आंट का मतलब होता है चाची, कज़न का मतलब होता है चचेरे भाई बहन, और
Mother means mummy, father means papa, grandfather means dada, grandmother means dadi, egg means anda, sparrow means goraiya, nest means ghonsla. Right? Now, let's move on to the story. Mama sparrow laid 3 small eggs. जो mama sparrow थी उसने 3 स्मॉल यानी छोटे छोटे एग्स मीन्स अंडे दिए. लेड मीन्स देना. ठीक है, जैसे ये ले होता है, ले मीन्स देना. अंडे देने के लिए इसी वर्ब का यूज होता है. लेकिन अब ये सेंटेंस जो है वो आपका पास्ट में चल रहा है, स्टोरी पूरी पास्ट को इंडिकेट कर रही है, तो यहाँ पे ले का सेकेंड फॉर्म आएगा लेड. राइट. वन डे मतलब एक दिन, द एग्स ब्रोक ओपन, अंडे टूटे. 3 little heads, 3 छोटे-छोटे सर पॉप्ड आउट, बाहर निकले. पापा स्पैरो ब्रॉट फूड फॉर देम. जो पापा स्पैरो था ब्रॉट, देखो यहाँ पे ब्रॉट आया है, ये ब्रिंग्स का सेकंड फॉर्म है. ब्रिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को लाना. ठीक है, तो अब सेंटेंस चूंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये सारी जो स्टोरी है वो पास्ट को इंडिकेट कर रही है, तो यहाँ पे ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या यूज होगा? ब्रॉट. तो पापा स्पैरो ब्रॉट फूड फॉर देम, उनके लिए भोजन लाए. ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर स्पैरो मतलब जो दादी दादा स्पैरो थे, आंट एंड अंकल स्पैरो जो चाची चाचा स्पैरो थे, क्योंकि स्पैरोज का भी तो अपनी फैमिली है. कजिन्स एंड फ्रेंड्स ऑल केम टू मीट द बेबी स्पैरोज. ये सभी लोग आए. यहाँ पे देखो केम आ गया है, सेकेंड फॉर्म है ये. केम किसका सेकेंड फॉर्म है? कम का. ओके, कम का मतलब होता है आना, तो कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? केम. अब इस स्टोरी से आपको कई सारे वर्ब्स के सेकेंड फॉर्म याद हो जाने चाहिए, है ना, तभी ये स्टोरी आपके लिए फ्रूटफुल होगी. आपको पता हो जाना चाहिए कि जो पास्ट की स्टोरी बनती है उसमें जो वर्ब्स का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, अगर वो सिंपल पास्ट की स्टोरी चल रही है तो. राइट. टू मीट द बेबी स्पैरो, मीट का मतलब होता है मिलना. बेबी स्पैरो यानी जो छोटे छोटे से बच्चे पैदा हुए थे स्पैरो, बेबी स्पैरो, उनसे मिलने के लिए ये सभी लोग आए. द बेबी स्पैरो ग्रू बिगर एंड बिगर. जो बेबी स्पैरो थे ग्रू, ग्रू सेकेंड फॉर्म है ग्रो का. ग्रो का मतलब बढ़ना. अब वो बढ़े, कैसे बढ़े? बिगर एंड बिगर, और बड़ा होते चले गए. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है कि बिगर एंड बिगर क्या मतलब है? बिगर एंड बिगर का देखिए, ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन. डिग्री ऑफ कंपैरिजन. राइट. डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज की तुलना हो. कंपैरिजन का मतलब तुलना ही तो होता है. तो जब तुलना हो, कैसे? 3 चीजें हैं यहाँ पे. ठीक है, एक है बिग, एक है उससे बड़ी तो उसको बोल दिया बिगर, और एक इन दोनों से सबसे बड़ी है तो उसको हम बोलेंगे बिगेस्ट. सबसे बड़ा मतलब तुलना होगी. अब तुलना 2 चीजों में ही तो होगी. अगर एक चीज कोई बड़ी है तो हम तो उसको सिंपल बोल देंगे बिग, यानी बड़ा है. अब जब कोई चीज उससे भी बड़ी आ जाएगी तभी तो कंपैरिजन होगा कि ये तो इससे बड़ा है. तो इस वाली डंडी के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये बिगर है. राइट. अब ये एक डंडी इससे भी बड़ी खड़ी कर दें अगर हम, ठीक है, तो ये हो गई बिग, ये हो गई बिगर बीच वाली. अब ये वाली जो डंडी है ये तो सबसे बड़ी है, इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, सबसे बड़ी है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा बिगेस्ट. राइट. सबसे बड़े के लिए. तो इसको बोलते हैं सिंपल, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव, इसको बोलते हैं सुपरलेटिव. ठीक है, सबसे बड़ी सुपरलेटिव डिग्री. तो यहाँ पे बिगर एंड बिगर का मतलब बड़े से बड़े होते चले गए. ठीक है. वन डे द बेबी स्पैरो हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट. अब देखो, हॉप का मतलब होता है, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, आपने अभी तक नहीं देखा हो तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा. हॉप का मतलब होता है फुदकना. अब चिड़िया तो फुदकती है ना. ठीक है, तो हॉप्ड आउट. अब फिर से मैं बता रही हूँ कि ये पूरी स्टोरी पास्ट में चल रही है, इसीलिए हॉप का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हॉप्ड. ठीक है, कभी कभी सेकेंड फॉर्म वर्ब में ईडी जोड़ने से भी बन जाते हैं, और कभी कभी बिल्कुल चेंज हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे हॉप का सेकेंड फॉर्म उसमें ईडी लगाने से हॉप्ड हो गया. अभी मैंने आपको बताया था गो वेंट गॉन, तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट थे. कुछ को आपको याद करना पड़ेगा और कुछ को मैं लास्ट में ईडी जोड़कर आप कर सकते हैं.
अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि गो में लास्ट में ईडी जोड़ देंगे तो उसका सेकंड फॉर्म बन जाएगा गोड, ये कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसका है गो वेंट गोन, और हॉप में ईडी लगा के जुड़ेगा तो वो उसका पास्ट कहलाएगा, ठीक है। नाउ वन डे बेबी स्पैरोज हॉप्ड आउट, एक दिन जो बेबी स्पैरो थे वो हॉप्ड आउट, हॉप का मतलब बाहर फुदके, कहाँ से, नेस्ट से, घोंसले से बाहर फुदकने लगे। दे फ्लू अप इनटू द बिग ब्लू स्काई, और वो उड़ उड़ दिए, मतलब फ्लाई होता है, ठीक है। जो मेन वर्ड है वो है फ्लाई, फ्लाई का सेकंड वर्ड, सेकंड फॉर्म क्या हो गया, या पास्ट फॉर्म क्या हो गया, फ्लू। तो वो कहाँ उड़े, इनटू द ब्लू, बिग ब्लू स्काई, जो बड़ा नीला आकाश था उसकी तरफ वो उड़ चले। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द होल स्टोरी। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, आप लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी भी होंगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन। क्या है इसमें, हु आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन कौन है। हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। आर हैं, देयर मतलब वहाँ पे, इन योर फैमिली आपकी फैमिली में कौन कौन से लोग हैं। हाउ डू यू हेल्प ईच अदर, हाउ का मतलब होता है कैसे, डू है तो मतलब प्रेजेंट का जो है हमारा सेंटेंस है, यू का मतलब तुम, हेल्प का मतलब मदद करना, ईच अदर आपस में। तो आप सब आपस में एक दूसरे की मदद कैसे करते हो। प्रेजेंट का है तो ता है, ती है, ते है आएगा, ठीक है। करते हो, करता है, करती है, ठीक है। तो आप सब आपस में एक दूसरे की मदद कैसे करते हो। हु आर सॉरी व्हाट आर नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, लाइक ग्रैंड फादर, लाइक ग्रैंड मदर, उनके नाम क्या हैं। अब बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल, अब इस वर्ड का मतलब क्या है। पेरेंटल का मतलब जो आपके पापा के मम्मी पापा हैं, और मैटरनल का मतलब होता है जो आपकी मम्मी के मम्मी पापा हैं। क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स तो हम दोनों को ही बोलते हैं, नाना नानी को भी हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, दादा दादी को भी ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है कि बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल, मतलब आपके पापा के साइड के दादी दादा और मम्मी के साइड के नानी नाना, ठीक है। तो इन दोनों को ही आपको लिखना है कि कौन कौन है और उनके नाम बताने हैं। विच वर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस, विच का मतलब होता है कौन सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने सारे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनके मतलब मैंने आपको बता दिए। हु का मतलब कौन, हाउ का मतलब कैसे, व्हाट का मतलब क्या, विच का मतलब कौन सा। तो कौन सा बर्ड, कौन सी चिड़िया, डू यू सी आप देखते हो, अराउंड का मतलब चारों तरफ, योर हाउस अपने घर के आसपास चारों तरफ कौन सी चिड़िया आपको दिखाई देती है, आपको उसको मेंशन करना है यहाँ पे। आप क्रो देखते हो, आप पिजन देखते हो, आप पीकॉक देखते हो, या आप आउल देखते हो, क्या देखते हो, मतलब जो भी आपके घर के आसपास चिड़िया हो आपको उसको यहाँ पे मेंशन करना है। यू कैन मेक अ पिक्चर ऑल्सो। इफ यू वर द बेबी स्पैरो, अगर इफ यू वर, देखो इफ के साथ यू और यू के साथ वर आ जाए, वैसे क्या होता है यू के साथ हमेशा सॉरी यू, ये देखिए इफ यू वर, ये इमेजिनरी सेंटेंस को प्रदर्शित करता है। मैं ऐसा होता, मैं वैसा होता, मैं एक शेर होता, मैं एक चिड़िया होती, एक राजा होता। तो मतलब इमेजिनेशन में जिन सेंटेंसेस का यूज़ होता है तो वो ऐसे स्टार्ट होते हैं इफ़ यू वर। अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं एक चिड़िया होती तो ऐसे सेंटेंस बनेगा इफ़ आई वर, ठीक है। मैं अगर चिड़िया होती, ठीक है। इसमें हमेशा वर का यूज़ होता है। वैसे तो आई के साथ वॉज का यूज़ होता है सिंपल पास्ट में, लेकिन अगर सेंटेंस इमेजिनरी है तो उसके साथ आई के साथ वर का यूज़ होगा, ठीक है। दीज आर सम बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ यू वर द बेबी स्पैरो, अगर तुम एक बेबी स्पैरो होते, व्हाट वुड यू गो फ्लाइंग, वेयर वुड यू गो फ्लाइंग, तो आप उड़ के कहाँ जाते, ठीक है। तो आप बताना कहाँ जाते, किसी की बिल्डिंग पे बैठ जाते, किसी के घर में घुस जाते, कहाँ जाते, तो ये आपको बताना है। व्हाट वुड यू थिंक द बेबी स्पैरो सॉ फ्रॉम द स्काई, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट का मतलब होता है क्या, डू यू थिंक मतलब तुम सोचते हो, द बेबी स्पैरो यानी बेबी जो स्पैरोज हैं, सॉ ये है सी का सेकेंड फॉर्म, सी का मतलब होता है देखना, ठीक है। अब सी को सेकेंड फॉर्म में बदला है यानी सेंटेंस चला गया पास्ट में।
तो व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो कि बेबी स्पैरो ने क्या देखा होगा फ्रॉम द स्काई, ऊपर आकाश से बेबी स्पैरोज ने क्या देखा? ठीक है, तो क्या देखा होगा, आपको क्या लगता है बताना? किसी की बिल्डिंग देखी होगी, कोई कुआं देखा होगा, बड़ा सा पेड़ देखा होगा, क्या देखा होगा? ठीक है। व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग मेंबर्स इन योर मदर टंग? अपनी मदर टंग मतलब घर में हम आम बोलचाल में कुछ अलग बोलते हैं ना, कानपुर के लोग कानपुरिया बोलते हैं, बुंदेलखंड के लोग बुंदेलखंडी बोलते हैं, किसी और स्टेट के लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो अपनी मदर टंग में आप इन सारे जो फॉलोइंग मेंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, मदर, ग्रैंड मदर, इनको क्या बोलते हैं? जैसे मदर को क्या बोलते हैं? कहीं कहीं माँ बोला जाता है, कहीं मम्मी बोला जाता है ना? कहीं अम्मी बोलते हैं। ठीक है, तो आप अपनी मदर टंग में क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ग्रैंड मदर को दादी बोलते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ तो मैं अम्मा बुलाती थी, अम्मा। ठीक है, इसी तरह फादर को, ग्रैंडफादर को एल्डर ब्रदर मतलब अपने से बड़ा भाई, जैसे कहीं कहीं अन्ना बुलाते हैं, इस तरह से। आंट मतलब चाची को क्या बुलाते हो? एल्डर सिस्टर मतलब बड़ी बहन, अंकल मतलब चाचा। तो इन सबको आप अपनी मदर टंग में क्या बुलाते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अब एक चीज़ ये कर सकते हो कि यहाँ पे स्पैरोज़ की बात की गई थी। आप अपनी कॉपी में फॉर अ लर्निंग 10 बर्ड्स नेम लिख सकते हो, उनकी पिक्चर्स बना सकते हो, अच्छे से लर्न कर सकते हो। और भी जो जंगल में जो हैं अलग-अलग तरीके की चिड़ियाँ पाई जाती हैं, आप उनको गूगल से सर्च करके उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। ऑस्ट्रिच के बारे में जान सकते हो, क्या विशेषता है ऑस्ट्रिच की। तो अगर आपको एक्सप्लोर करनी है थिंग्स, तो आप एक चीज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी करके अपनी जो नॉलेज है उसको बूस्ट कर सकते हो, उसको और ज़्यादा इनरिच कर सकते हो। आपके हाथों में आजकल सबके बच्चों के हाथों में मोबाइल तो रहता ही है, हम उसे दूर नहीं कर सकते मोबाइल को, लेकिन मोबाइल में क्या देखना है जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। सिर्फ़ आपको रील्स नहीं देखनी है, ठीक है? आपको अपनी जानकारी बढ़ानी है, तो इसलिए मैं जो आपको बता रही हूँ आप उसे फ़ॉलो करें, ठीक है? तो आप नई-नई चिड़ियों के बारे में जान सकते हैं, हर एक बर्ड का अपना क्या जो उसमें स्पेशल क्वालिटी होती है, आप उसको जान सकते हैं। अमेज़न के बड़े-बड़े जंगल हैं, उनमें कौन-कौन सी डिफरेंट चिड़ियाँ पाई जाती हैं, आप उनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जानकारी का जो एरिया है, रेडियस है, वो बढ़ेगा, राइट? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन द बॉक्स गिवन। अब इसमें क्या करना है, आपको फैमिली की जो है वो पिक्चर उसमें ड्रॉ करना है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, यू मे इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना किसी भी चीज़ में। जैसे आपको अपनी फैमिली की पिक्चर तो ड्रॉ करनी ही है, फैमिली मेंबर्स तो आप ड्रॉ करोगे ही, लेकिन फैमिली मेंबर्स के साथ और क्या क्या चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो? एनी इंटरेस्टिंग थिंग, कोई भी रुचिकर बात अबाउट योर फैमिली, लाइक पेट्स, मतलब अगर आपके परिवार में कोई पेट पाल रखा हो, जैसे गाय है, भैंस है, या फिर कैट है या पपी है, अगर आपने पाल रखा हो तो आप उसको भी मेंशन करिए। और प्लांट्स, किसी किसी को प्लांट्स का बहुत शौक होता है, तो आपने अपने घर में कौन कौन से प्लांट्स लगाए हैं आप उसको भी बना सकते हैं। एक सीनरी टाइप का पूरा जो आपको है वो बना देना है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन शो यू in this picture, ठीक है? Here you can see a perfect family picture doing some different works along with the pets। देखिए, you can see plants, ठीक है? Decorative items, sceneries, ठीक है? Flowers, so many things are here। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, इस तरह से आप एक आइडिया ले सकते हो इस एग्जाम्पल से, और अपनी जो पिक्चर, फैमिली पिक्चर है, उसको और अच्छा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, राइट? So now let's move on to the next part। The word, एक शब्द father, कौन सा वर्ड है वो? father। जो शब्द father है begins, शुरू होता है with f साउंड, मतलब जो f का साउंड है fa, उससे father शुरू होता है। read the following, पढ़ो the following मतलब इन सब चीज़ों को जो नीचे दी गई हैं। words, जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं, जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं, दैट बिगिन विथ एफ साउंड। अब इन सबको हमें रीड करना है क्योंकि इनका भी फर्स्ट लेटर जो है वो एफ है, और उसका साउंड हमें रीड करना है, ठीक है? ये है फॉक्स, ये फीदर यानी पंख, फूड यानी भोजन। तो आप मेरे साथ साथ इसको पढ़ सकते हैं। ये है फुट,
ये है 5, ये है फ्लैग, राइट। आगे बढ़ेंगे। द वर्ड मदर बिगिंस विद एम साउंड। जो मदर है, मदर शब्द है वो एम साउंड से शुरू हो रहा है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स दैट बिगिन विद एम साउंड। जो म के साउंड से शुरू हो रहा है। मैन, मास्क, माउस, मून, मंकी, माउथ, राइट। आगे बढ़ेंगे। रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स। अब हमें इन सारे वर्ड्स को पढ़ना है। चलो पहले पढ़ लेते हैं। फिश है, सिस्टर है, फैन है, मग है, फेस है, आई है, मिल्क है, मैप है, मैट है, फिंगर। पढ़ लिया। अब क्या करना है इन वर्ड्स को। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। टिक द वर्ड्स दैट बिगिन विद एफ। अब हमें उन वर्ड्स को टिक करना है जो एफ से शुरू होंगे। देखो एफ से कौन कौन शुरू हो रहा है। फिश, टिक किया। सिस्टर एफ से शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है। एफ से शुरू करना फैन, तो इसको टिक किया। एम से ये शुरू हो रहा है, अब इसको छोड़ देंगे। ये फेस एफ से शुरू हो रहा है, टिक किया। आई एफ से और एम दोनों से ही शुरू नहीं हो रहा है, तो इसको भी क्रॉस करेंगे। ये मिल्क है, इसको छोड़ेंगे। मैट, ये फिंगर, फिंगर को भी टिक किया क्योंकि ये भी एफ से शुरू हो रहा है। नाउ सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिन विद एम। अब हमें एम से जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं उनको सर्कल कर देना है। तो एम से क्या शुरू हो रहा है। मग, तो मैं इसको सर्कल किया। मिल्क, इसको सर्कल किया। मैप, इसको सर्कल किया। मैट, इसको सर्कल किया, राइट। तो हमने एफ से शुरू होने वाले वर्ड्स को टिक किया, एम से शुरू होने वालों को सर्कल किया, राइट। राइट। फादर, तो फादर से हमने एफ से शुरू होने वाले कितने सारे वर्ड्स पढ़े थे। तो यहाँ पे हम पहला लिख देंगे फूड, ये हो गया हमारा फुट, ठीक है। ऐसे एम से शुरू होने वाले, एस से शुरू होने वाले, बी से शुरू होने वाले, ऐसे करके आपको लिखने हैं, ठीक है। पिक्चर टॉक। नाउ लुक एट द पिक्चर। सबसे पहले हमको ये पिक्चर्स देखनी है। चलो भाई देख लें जल्दी जल्दी से। ऑफ अ बाथरूम, बाथरूम की हमने पिक्चर देख ली, ठीक है। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें बाथरूम में कौन कौन सा स्टफ यूज होता है वो सब उसमें इंडिकेट है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, उसकी वोकैबलरी है पूरी। तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगी। आप उसके डिस्क्रिप्शन पे जाके वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट। लुक एट द पिक्चर ऑफ बाथरूम। तो ये है, देख लिया हमने सारी बाथरूम की पिक्चर को। लेबल द थिंग्स इन इट। अब किस चीज़ को क्या कहते हैं हमें पता लगा लेना है। नंबर 1, इसको बोलते हैं मिरर, ठीक है। MIRROR, मिरर, ये हो गया। इसको बोलते हैं टैप, नल, ठीक है। मिरर का मतलब होता है शीशा, आईना, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं ब्रश करते टाइम या मुंह धुलते टाइम। ये है हमारा टूथपेस्ट और टूथब्रश। ये है टॉवल, ये है शावर, इसको बोलते हैं वॉश बेसिन। ये है वाइपर, ठीक है। ये है बकेट, इसको बोलते हैं सोप, जिसे साबुन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये मग है, ये टब है, ये स्टूल है, और ये हमारे हैं वॉशरूम स्लीपर्स, ठीक है। चप्पल जिसको बोलते हैं बाथरूम में पहन जाने वाले। व्हाट थिंग्स डू यू सी इन दिस पिक्चर। कौन कौन सी चीज़ें आपको मिली हैं, देखी हैं इस पिक्चर में। डू यू रिमेंबर टू क्लोज द टैब व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, व्हाई शुड वी डू सो। कितना अच्छा क्वेश्चन है। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद रहता है। टू क्लोज द टैप, नल बंद करना। व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, जब तुम उसका यूज नहीं कर रहे हो तो तुम्हें ध्यान रहता है टैप बंद करने का। वाई शुड वी डू सो, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। मतलब जब हमें यूज में ना हो तो हमें नल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी जब वाटर वेस्ट होता है तो उससे बहुत सारी हानियां हैं, ठीक है। पानी की कमी हो सकती है, बहुत सारे कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, पानी की आपूर्ति सही से नहीं है, तो किलोमीटर दूर जाके लोगों को पानी भरना पड़ता है। तो इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए और भविष्य में पानी को बचाने के लिए हमें अभी से बूंद बूंद पानी की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें याद रखना चाहिए, जैसे सपोज दैट हम वॉश बेसिन में खड़े होकर ब्रश कर रहे हैं, हमने ब्रश धोने के लिए अपना टैप ऑन किया, लेकिन अब हम ब्रश कर रहे हैं तो भी पानी बहा जा रहा है, तो उस दौरान हमें क्या करना है, टैप को
बंद कर देना है ताकि पानी वेस्ट ना हो। जब हम ब्रश कर लें तो मुंह धुलने के लिए फिर से ओपन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लेटर साउंड फिर से आ गया है। यू, यू इज फॉर यूनिफॉर्म। यू यू यूनिफॉर्म, यू का अम्ब्रेला भी होता है तो आ भी साउंड होता है इसका। ठीक है, वैन, वेल, यूटेंसिल्स, वास, वॉल, वा डब्लू का वा से बनता है। ठीक है, एक्स का है एक्सरे और जाइलोफोन, इसको एक्स भी बोलते हैं, ऐसा भी साउंड आता है और ज का भी आता है। ठीक है, याक और यो, जेड का जिप और जेब्रा। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों सब साउंड हो गए। Notice the initial sound of the names of picture in each row. Find the odd one out. Notice the initial sound of the names of picture. ठीक है, नोटिस करना है इनिशियल साउंड। तो ये शिप है SHIP, तो इसका इनिशियल साउंड SH यानी श हो गया। ये स्पून है, ठीक है, तो इसका सा हो S हो गया। अब इसका क्या है LEAF, लीफ। ठीक है, तो इसका इनिशियल साउंड क्या हो गया L, और ये ऑड है क्योंकि दो एस से शुरू हो रहे हैं, ये एल से शुरू हो रहा है, तो ऑड वन आउट है, मतलब हम इसको, ठीक है, पिक कर लिया हमने इसे। नाउ ये है सन, SUN सन, ये है टोमेटो और ये क्या है 10। ठीक है, तो अब इसका इनिशियल साउंड और इसका इनिशियल साउंड सेम है क्योंकि ट और टा आ रहा है, यानी TT से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, और ये स्टार्ट हो रहा है S से, तो हम इसको ऑड है तो हम इसको ऐसे कर देंगे। नाउ थर्ड पिक्चर पे चलेंगे। इसे है, ये है ट्री, ये है पैरट और ये है पॉट, घड़ा। ठीक है, वो भी पी से ही स्टार्ट होगा, तो ये और ये पी से स्टार्ट हो रहा है, ये टी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑड कौन सा है? ऑड का मतलब अलग, दो चीजें सिमिलर हो तीसरी चीज अलग हो तो उसको ऑड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। कलर द पिक्चर एंड द लेटर्स। वाओ, कलरिंग वाला काम सो नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले हम टी को कलर करेंगे। मैं तो पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन रखूंगी, आपको जो अच्छा लगे वो रख लेना। ठीक है, तो कलर द पिक्चर्स एंड द लेटर्स, इनको कलर कर लीजिए। और टी से क्या क्या है? ये ट्री, टेबल, टैप एंड टोमेटो। ठीक है, वाओ, मैंने तो सारी कर दी। ये आर है, इसे रॉकेट बोलते हैं, इसे रैट बोलते हैं, ये रिंग है एंड दिस इज रोज। ठीक है, नाउ you all know the alphabet song, use the sing it while reading the letters। very good, कितनी बार मैंने आपको फोनिक्स का साउंड बताया है। A is for apple, a apple, B is for ball, ball, C is for cat, cat, D is for dog, dog। तो आ रहा है ना मज़ा? इसी तरह से आप पूरी अल्फ़ाबेट के गाने गाइए और उनके लेटर्स जो उनके फोनिक्स हैं उनको भी पता लगाइए। ठीक है, अब ये हमारी जो, इसमें कुछ कुछ स्मॉल लेटर्स में है और कुछ कुछ कैपिटल लेटर्स में है। तो स्मॉल लेटर्स को हमें लाउडली गाना है और सॉफ्टली गाना है हमें स्मॉल लेटर्स को। तो ये वेरिएशन है, बहुत मज़ा आएगा। जैसे A is for apple, आ आ एप्पल, B is for ball, ball, C is for cat, cat, D is for dog, dog, E is for elephant, elephant। ठीक है, ई को मैंने सॉफ्टली गाया, बाकी सबको लाउडली गाया। तो इस तरह से इस वेरिएशन के साथ आप इस गाने को गाइए। नाउ दिस इज फॉर यू, आप इसको पढ़ेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, और जैसे भी ये चीज़ बन रही हो आप उसका पता लगाएंगे। राइट, तो बाय बाय बच्चों, फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।